गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसा आज लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किया, आज के क्लासेस में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल, दैट मीन्स की पीरियोडिक टेबल्स के बारे में टोटल वर्ड्स आई व्यू में हम लोग इसके फास्ट ट्रैक रिवीजन को कवर करेंगे। टोटल पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़, समरी और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उनको हम लोग आज की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला जो फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि नाउ दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। आप इनसे रिलेटेड टॉपिक से नोट्स बनाइए और अपने एग्जामिनेशंस का प्रेपरेशंस कीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट्स है द सेवरल अटेम्प्ट्स वी आर मेड टू क्लासीफाई एलिमेंट to arrange them systematically on the basis of their physical and chemical properties। मतलब बहुत सारे स्टार्टिंग में अटैम्प्ट हुए जिसमें कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट का नंबर बढ़ता जा रहा था कि इनको हम लोग किस तरह से अरेंज करें, तो उसमें एक सिस्टमैटिक तरीका आया कि जो अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें पहले साइंटिस्ट आए आपके डेवोनियर्स। तो डेवोनियर्स ने पहली प्रॉपर्टीज दी, डेवोनियर्स ट्राइड। अकॉर्डिंग टू दिस द एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। तो डेवोनियर साइंटिस्ट ने अपनी एक प्रॉपर्टीज दी और उस प्रॉपर्टीज में कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट को ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, एसआर और बेरियम ले लेते हैं, और अगर हम एक्सटर्नल दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दें, एक्सटर्नल दोनों के मास को, जैसे 40 + 137 दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो 88.5। ये इसके बीच में जो एसआर है वो इसका मास आ जाएगा। तो उस समय जितने एलिमेंट थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो लॉ दिया उसमें कुछ एलिमेंट के साथ ये लॉ एप्लीकेबल हुआ, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, ऐड करके 2 से डिवाइड कर 23, जो सोडियम का मास आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके डेवोनियर्स की। दिस क्लासिफिकेशंस वाज discarded because many element could not find their positions in the triad। इसमें कुछ ही एलिमेंट का ग्रुप्स बन पा रहा था और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिसको कि 3-3 के ग्रुप में अरेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये जो आपके प्रॉपर्टीज थे कुछ टाइम के बाद इनको छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने जो रूल्स दिया वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स। इनका रूल्स था कि लाइक 8 नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, the 8th element starting from 1 is a kind of repetitions of the first element। उन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूजिक्स के 8 नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा, लाइक दिस, तो 8th के बाद अगेन वो रिपीटिशंस ऑर्डर फिर से शुरू हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टीज पे हम भी एलिमेंट को अरेंज करें। तो उन्होंने उसके प्रॉपर्टीज पे एलिमेंट को अरेंज किया। दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस वाज discarded since it is failed to accommodate the heavier element and there was no space left for the element which were discovered later। तो इन्होंने ये जो अरेंज करना स्टार्ट किया 1 से लेकर के 20 तक। तो 8 के बाद जिसका 8 के बाद जो 9th पोजीशन पे जो आता था उसका जो प्रॉपर्टीज था वो पहले प्रॉपर्टीज से लाइज कर रहा था। उसी तरह से जो 10th पे आता था उसके प्रॉपर्टी सेकंड से लाइज कर रही थी। लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के बाद जो 21 आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज जो थी उसके पहले 8 एलिमेंट पहले जो एलिमेंट था उससे इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करता जा रहा था वैसे वैसे न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल्स भी फेल होता जा रहा था। अगेन बता दें कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल्स था, इन्होंने बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद जो 9th
एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मिलेगी, 10th की प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेकंड से मिलेगी। लाइक दिस, इस तरह का सीरीज होगा। और इस तरह से इन्होंने जो रूल्स बनाया था इसको कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। लेकिन आफ्टर 20 आइटम्स के बाद जो आइटम्स आने वाले थे जो हैवी मास वाले हो गए, हैवी एलिमेंट हो गए, अब उनकी प्रॉपर्टीज प्रीवियस 8 एलिमेंट्स से प्रॉपर्टीज से काफ़ी डिफर होने लगी, इसलिए इस रूल्स को भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद आए मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलिफ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। अकॉर्डिंग टू मैंडलिफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मैंडलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। द अरेंजमेंट ऑफ मैंडलिफ enables him to place the element in the vertical columns and horizontal rows, which were called as groups and period respectively. मैंडलिफ ने ही अपने पीरियोडिक टेबल्स में ये बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, जो ग्राउंडवर्ड रोड होंगे, उनको पीरियड्स कहा जाएगा और जो वर्टिकल रोज होंगे उनको ग्रुप्स कहा जाएगा। ये अपनी प्रॉपर्टीज में मैंडलिफ ने ही बताया। Next, the element in the periodic table were arranged in the increasing order of their atomic weight. तो मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। नेक्स्ट, मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल हैज़ द फॉलोइंग मेन डिफेक्ट। मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में 3 मेन डिफेक्ट थे। पहला, आइसोटोप्स का पोजीशन क्लियर नहीं था, हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं था, और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो सीरीज है इस सीरीज का पोजीशन क्लियर नहीं था। दैट मीन्स कि रेयर अर्थ मेटल लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में जो मेटल है उसको हम लोग रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। इनके लिए स्पेस मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में नहीं था। नेक्स्ट, द shortcoming of the Mendeleev periodic table was overcome by Henry Moseley, and he put forward the modern periodic table, in which the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. मैंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में जितने सारे डिफेक्ट थे उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हेनरी मोस्ले ने अपने एक पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज दी और उस पीरियोडिक टेबल का नेम हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी भी वही रन कर रहा है। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। मैंडलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू देयर मासेस किया था और मोस्ले ने अपने पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल का जो मेन रूल्स है वो ये है कि जो भी फिजिकल चेंज होगी, जो भी केमिकल चेंज होगी, वो जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही सिमिलरली वो असेंडिंग डिसेंडिंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल और द प्रॉपर्टीज रेकरिंग्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। अब ये है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल में वो बार बार रिपीट होगा और प्रॉपर्टीज रैकरिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल, और बार बार वो चीज़ें जो अगेन बार बार आएगी। जैसे मंडे से स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 7 डेज अगेन मंडे आता है, तो वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टीज होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज होगी और फिर इसके बाद डिक्रीज होते होते बिल्कुल अब वो नियर अबाउट मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम होने के बाद फिर वो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए फिर वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये इनके प्रॉपर्टीज में था मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल्स था उसमें ये प्रॉपर्टीज है।
Later on, Bohr's work on the Moseley periodic tables and Bury in the year 1921 gave the extended forms of periodic tables known as the long form of periodic table. अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बोर, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को ही और एक्सपेंड किया और इसको खोला और इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज इन्होंने डाला। और इसके बाद ये 1921 में, और इसके बाद इस प्रॉपर्टीज इस पीरियोडिक टेबल का जो नेम हो गया वो नेम हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। Periodic tables may be defined as the table in which elements are arranged in the increasing order of their atomic number। और बोर्ड्स के बाद जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हो था या है, उसका डेफिनेशन हो जाता है कि पीरियोडिक टेबल्स वो टेबल है जिसमें एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया गया है जैसे जैसे उनके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा according to atomic number। In modern periodic tables, the vertical lines are called groups। Modern periodic table में जो vertical like this 1 2 3 4 ये vertical है, इनको groups कहा गया। There are 18 vertical columns, total 18 vertical columns वे in the periodic table। The order of the arrangement of group is, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो पहला जो ग्रुप है उसको हमने फर्स्ट 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8, फिर इसके बाद 8 के बाद स्टार्ट हो गया 1B 2B 3A 4A 5A 6A एंड 7A और लास्ट 18th ग्रुप हो गया आपका जीरो ग्रुप्स। बट according to the latest recommendations of IUPAC, the groups are numbered as 1 to 18। लेकिन IUPAC एक सेंट्रल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे डिसीजन को लेता है वर्ल्ड वाइज व्यूज में। उन्होंने पीरियोडिक टेबल के नंबर को और इजी करने के लिए सीधा उन्होंने नंबरिंग 1 से 18 को कर लिया, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अब इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हम लोग पीरियोडिक टेबल में आ करके इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो इसमें जैसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको कहा गया ग्रुप्स, और IUPAC ने इस ग्रुप्स का नेमिंग कर लिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद आपका 13 14 15 16 17, और 17 के बाद ये हो गया आपका 18। जो मोस्ले ने अदरवाइज उनसे जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको जीरो ग्रुप कहा था, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आया उसके बाद IUPAC ने डिसाइड किया कि ये 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा जाएगा क्योंकि ये इनर्ट गैसों का ग्रुप है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब सारे आते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या है। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 लाइक दिस, तो इसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में टोटल आपके पीरियड्स होते हैं 7। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये लेंथेनाइट है जिसका एटॉमिक नंबर है 57। इसके बाद जो कंपाउंड जो एलिमेंट आता है उसका HF है, एटॉमिक नंबर 72 है। तो 57 से 71 तक के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज, ये लेंथेनाइट सीरीज जो है वो आपका 6 पीरियड्स में और थर्ड ग्रुप्स में लाइज करता है। ये टोटल थर्ड ग्रुप में ही है, 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप में इसी जगह से, मतलब 57 से 71 तक सारे एलिमेंट इस जगह पे हैं और उनका नाम दिया गया लेंथेनाइट सीरीज। और ये आपका हो गया लेंथेनाइट सीरीज जो 58 से स्टार्ट होकर के आप ये देख रहे हैं कि 71 तक फिनिश हो जाता है। अब इसमें एक्टिनाइट सीरीज का पोजीशन कहाँ दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि 89 जो दिया हुआ एटॉमिक नंबर और यहाँ पर AC लिखा हुआ है, यही आपका
एक्टिनाइड्स हैं। इसके बाद जो एलिमेंट है वो 104 है जो RF। तो 89 से लेकर के 103 तक एलिमेंट इसी ब्लॉक में, और ये ब्लॉक का जो पीरियड है वो 7 है और ग्रुप इसका जो है वो भी 3 है। इसमें रखा गया एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं, जो एटम्स आते हैं, वो 90 से स्टार्ट होते हैं और आपके 103 तक जाते हैं, जो आपका ये एक्टिनाइड सीरीज हो जाता है। अब इसमें कुछ और चीज समझते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट चल रहा है इसको कहते हैं आपका, ये जो पार्ट चल रहा है 1 2 3 लाइक दिस, ये जो पार्ट चल रहा है ये आपका मेटल का पार्ट है, ये टोटल मेटल पार्ट है। ये वाइट कलर जो दिख रहा है ब्लॉक, ये बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और AS SB TE FO, ये जो पार्ट चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है कि जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। इनके बाद ये जो कॉर्नर चल रहा है आपका, इनको कहते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल वो होता है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और ये बैड कंडक्टर ऑफ आपका हीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग, अगले जो क्लासेस होगी उस क्लासेस में हम लोग अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ, मेटल, होमो और हैलोजन ग्रुप्स, नोबल गैसेस, इनके बारे में समझेंगे। वैसे इसमें अगेन पीरियोडिक टेबल्स में ही हम दिखाएंगे कि किस जगह पे क्या होता है। ये फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड जो ग्रुप है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये आपका 18th जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, जिसको कि नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।